हरियाणा का एक ऐसा गांव जो फूलों की खेती के लिए है मशहूर। फूलों की खेती ने बदली गांव की किस्मत। गांव वाले सालाना कमा रहे करोड़ों रुपए। बीहड़ से कृषि योग्य बनाई बुजुर्गों ने जमीन। नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। कहते हैं कि अगर इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो वो उसमें सफलता जरूर हासिल करता है और उसकी इस सफलता के किस्से दूर दूर तक जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी हम आज आपको एक गांव की बता रहे हैं जो 1914 में दिल्ली को छोड़कर कुरुक्षेत्र के बीहड़ में आकर बसा था। यहाँ पर उनको रहने के लिए सिर्फ जमीन मिली थी, लेकिन वो भी उबड़ खाबड़ और बंजर जमीन थी। लेकिन गांव के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से उस जमीन को खेती के योग्य बनाया और अब वहीं से पूरा गांव सालाना करोड़ों रुपए कमा रहा है। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के वीर सुरजा गांव की। किसी समय में इस गांव के अंतर्गत आने वाले खेतों में खेती नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बीहड़ और जंगल थे। लेकिन यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने अपनी कड़ी मेहनत से गांव की भूमि को कृषि के योग्य बनाया, जिसके चलते अब वहां पर बड़े स्तर पर खेती की जा रही है। सबसे ज्यादा यहाँ पर फूलों की खेती की जा रही है, जिससे गांव समृद्ध बना हुआ है। फूलों की खेती से बदली गांव की किस्मत। राजेंद्र कुमार सैनी ग्रामीण ने बताया कि उनके बुजुर्ग दिल्ली एयरपोर्ट वाली जगह से स्थानांतरित करके यहाँ पर भेज दिए गए थे, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट बनना था और उनके बड़े बुजुर्गों ने आकर यहाँ पर अपने घर बनाए और उसके बाद यहाँ की भूमि को खेती योग्य बनाया। लेकिन अब उनके गांव में बड़े स्तर पर फूलों की खेती की जाती है। गांव में ऐसा एक भी घर नहीं जो फूलों की खेती ना करता हो और फूलों की खेती ने ही गांव की किस्मत बदल दी। उन्होंने बताया कि उनके गांव में करीब 250 से 300 घर इस समय है। गांव भी काफी साफ सुथरा है, जिसका एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर फूलों की खेती की जाती है और ये काफी अच्छी खेती है। यहाँ किसान लाखों रुपए सालाना कमाते हैं। वहीं अगर गांव की बात करें, गांव में हर साल करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 30 सालों से ये फूलों की खेती करते आ रहे हैं। उससे पहले अन्य खेती की जाती थी, लेकिन इसमें इतनी बचत नहीं होती थी। जब से गांव ने फूलों की खेती शुरू की है, तब से गांव का हर घर समृद्ध और खुशहाल है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव जहां पर होती है सबसे ज्यादा फूलों की खेती। किसान चंद्रमल का कहना है कि वो पिछले काफी दशकों से खेती करते आ रहे हैं। वो हरियाणा ही नहीं दूसरे राज्यों में भी घूमे हुए हैं, लेकिन फूलों की इतने बड़े स्तर पर खेती हरियाणा के किसी भी गांव में नहीं की जाती। एकमात्र उनका ही गांव ऐसा है जहां पर हर घर फूलों की खेती कर रहा है और इसको अपने रोजगार के तौर पर स्थापित किया है। यहाँ पर वह गेंदा, जाफरी, लड्डू, गुलाब सहित कई किस्म के फूल लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर गेंदे फूल की ही खेती की जाती है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव जहां गांव में ही है फूलों की मंडी। फूलों का व्यापार करने वाले ग्रामीण पवन सैनी ने बताया कि उनके गांव में बड़े स्तर पर फूलों की खेती की जाती है। शुरुआती समय में उनके गांव के लोगों को फूल बेचने के लिए दिल्ली या दूसरे राज्य में जाना पड़ता था, लेकिन एक दशक से ज्यादा समय हो गया है जो गांव में ही लोगों की सहूलियत के लिए मंडी बनाई गई है। अब गाँव वालों को दिल्ली या दूसरे राज्यों में फूल बेचने के लिए नहीं जाना पड़ता। यहाँ से देश के कोने कोने में जाता है फूल। गांव के किसानों ने बताया कि यहाँ पर एक साल में फूलों की 3 बार खेती की जाती है। जब फूलों की एक फसल खत्म होने वाली होती है तो दूसरी फसल की तैयारी शुरू कर दी जाती है और उनके गांव में लगाया हुआ फूल देश के अन्य राज्यों में जाता है, जो पूजा, साज सज्जा और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये गांव सन 1914 में सरकार ने दिल्ली पालम एयरपोर्ट की जगह से उठा करके यहाँ एक जंगल में भीड़ था, ये बहुत बुरा, तो इसमें यहाँ इनको बसा दिया गया। तो इसी प्रकार इस गांव का नाम बीड़ सुजरा पड़ा। तो बीड़ सुजरा गांव के जो लोग हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, तो बड़ी समस्याएं थी पहले। तो कुछ दिन के बाद लोगों ने धीरे धीरे फूल की खेती अपनाना शुरू किया और आज से 25-30 साल पहले से फूलों की खेती से हमें बहुत मुनाफा हुआ। फूल की खेती करने से हमारे खेतों में
जो गरीब जनता है, आसपास के गाँवों के भी लोग हैं, उनको मजदूरी मिलती है, फूल तोड़ते हैं। फिर उसके बाद फूल को यहाँ से मंडी पहुँचाया जाता है। इस गाँव के अंदर मंडी भी है, तो उस मंडी में कुछ लोग आड़ती का काम करते हैं, वो भी गाँव के ही लोग हैं। तो कुछ लोग उनमें मजदूरी करते हैं फिर मंडी में, वो भी गाँव से या बाहर के लोग हैं। और फिर वहाँ से फूल उठा कर के व्यापारियों को बेचा जाता है। व्यापारी भी गाँव के ही लोग हैं, तो वो गाँव के लोग व्यापारी जो हैं वो फूल मंडी से खरीद कर रात को उसको फिर मजदूर काम करते हैं। उसको फिर गाड़ियों में लोड करके पंजाब, हिमाचल तक ले जाया जाता है, जिससे इस काम में लोगों को बहुत रोज़गार मिल रहा है और हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी आमदन हो रही है। तो मंडी की वजह से या फूल की खेती की वजह से हमारे गाँव की मंडी में लगभग कई करोड़ का सालाना मतलब लेन-देन होता है। तो इससे हमारे गाँव के लोगों को बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। और फूलों की खेती से ज़्यादातर हमें देखने को मिला है कि इसमें हमें पानी की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम अपनी ज़मीन के नीचे का पानी बचाया जा सके, इसलिए भी। और इसके लिए सरकार हमें प्रोत्साहन भी देती है। जिस खेत में हम फूल लगाते हैं, उसमें सरकार हमें प्रोत्साहन देती है। इससे हमें अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। तो हम तो आस-पास के गाँवों के लोगों को भी यही कहेंगे कि फूल की खेती अपनाओ और ज़्यादा मुनाफ़ा कमाओ। अंकल जी, अगर बात करें कौन-कौन सी किस्म का फूल लगाया जाता है यहाँ? तो यहाँ पे फूल जो है ना कई प्रकार का लगाया जाता है, जैसे कि गुलदावरी होगी, गेंदा हो गया, जाफरी है या मार्केट है, और कुछ लोग कहीं-कहीं थोड़ा बहुत गुलाब भी करते हैं। इसके अलावा कोई और फूल की अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम कहीं बाहर से भी मंगा लेते हैं, जो हमारी मंडी में इस्तेमाल होता है। तो 12 के 12 महीने फूल की खेती होती हाँ, है। 12 के 12 महीने हमारे यहाँ खेती फूल की होती है और 12 के 12 महीने ही फूल चलता है। तो 1 साल में कितनी खेती ले लेते हैं और कितने महीने की खेती होती है ये? लगभग एक बार जब हम इस फसल को लगाते हैं तो एक बार की फसल लगाने के बाद लगभग 2 महीने बाद ये फल देना शुरू कर देती है और ये लगभग फिर 3, 4, 5 महीने तक इसका फूल चलता है। इस तरह से ये साल में एक खेत में हम 3 बार फूल लगाते हैं और 3 ही बार इसको तोड़कर हमें पूरा लाभ मिलता है। तो अगर बात करें जैसे मज़दूरों को भी फिर यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है किसानों के हाँ, साथ-साथ। मज़दूरों को यहाँ अच्छा खासा रोज़गार दिन के अलावा रात को भी रोज़गार मज़दूरों को मिल रहा है, जिससे कि मज़दूर भी हमारे अच्छे खासे खुशहाल हैं। अंकल जी, अगर बात करें गाँव की आबादी कितनी है? घर कितने होंगे गाँव में? लगभग मेरे गाँव के अंदर 100 से 150 घर हैं, बल्कि 200 250 घर हैं और लगभग आबादी यहाँ 1200-1300 आदमियों की है। तो कहीं न कहीं तो ज़्यादातर अगर बात करें हर घर खेती कर रहा है फूलों की। नहीं, हर घर तो नहीं, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो ठेके पे भी ज़मीन लेके फूल ही लगाता है, लेकिन करते फूल का ही काम है क्योंकि इसमें बहुत अंकल जी, क्या नाम है आपका? गाँव कौन-सा है? मेरा नाम चंद्रमल, गाँव कौन-सा है? गाँव बीड़ सुजरा। अंकल जी, अगर बात करें आपका गाँव काफ़ी बड़े स्तर पर फूलों की खेती करता है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? फूलों की खेती करें, हमारे यहाँ ज़मीन कम है, छोटे-छोटे काश्तकार हैं, अपना कोई किल्ला कोई आधा किल्ला लावा फूल का, बस उससे अपना गुज़ारा चली जा घर का। तो 12 के 12 महीने फूल रहता है फिर? 12 के महीने रहा वैसे, पर क्वालिटी अलग-अलग है वहाँ इसकी। अच्छा, तो गाँव में कौन-कौन सा फूल लगाया जाता है फिर? गाँव में गेंदा, जाफरी, गेंदी बोल दो, एक मार्केट होती है सफ़ेद फूल, 3 प्रकार का लगता है। अच्छा, आपके गाँव में मंडी भी है इसकी जो जहाँ पे फूल लेके जाते हैं किसान, क्या हाँ, कहेंगे उसके बारे में? मंडी भी है, मंडी में लोकल आदमी बैठे, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी गाँव के ही हैं। और जी फूल आवा शाम ने बोली हो जा, खरीद कर ले जा, सवेरे सप्लाई करा, कोई पंजाब में ले जा, कोई कहीं ले जा। तो कहाँ-कहाँ तक के किसान यहाँ पे आते हैं बेचने के लिए? किसान तो काफ़ी दूर होगा, हमारे आस-पास के गाँव के आवा, लाडवे के, शाहबाद के, यमुनानगर के, करनाल तक के आवा, काफ़ी दूर तक के आएँगे अभी। अच्छा अंकल जी, अगर बात करें सुनने में आया कि आपका जो गाँव है दिल्ली से आकर बसा था, आपके बुजुर्गों ने बसाया था हाँ जी। और अब हरियाणा में एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ पर सारा गाँव फूलों की खेती करता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बुजुर्ग आए थे हमारे 1914 में यहाँ पे, पालम एयरपोर्ट बना था, वहाँ से गवर्नमेंट ने उठाए थे। तो यहाँ आके फूलों की खेती तो 75-80 के बाद ही करने लगे, पहले नहीं कराते। तो करते हैं, खरीद तो काफ़ी कर रहे हैं, पहले कोई खरीद रहा था, दिल्ली ले जाते। जब से गाँव में बिकने लग गया तो काफ़ी करने लग गए, तकरीबन सारे गाँव के लगावा थोड़ा बहुत तो। तो जो आड़ती भी यहीं बैठते हैं, जो खरीदार करते हैं, तो फ़ायदा हो जाता है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता?
बस यही अब गांव में बिक जा, रेट कुछ लगो, चाहे 2 रुपए लगो, 10 लगो, 100 लगो, 50 लगो, बाकी बिक जा, भी परेशानी नहीं है, गांव में बिक जा। ठीक है जी, क्या नाम आपका, क्या काम करते हैं? मेरा नाम सोहन सैनी है जी। मैं फूल मंडी में आकर काम करता हूँ। क्या कहेंगे, आपके गांव में काफी मात्रा में फूल लगाया जाता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? बढ़िया है जी, अच्छा व्यापार है जी, अपने गांव का खुद का बनाया हुआ है जी। ठीक है, रोजगार अच्छा मिल रहा है जी गाँव वालों में। तो कितने सालों से फूलों की खेती हो रही है आपके गाँव में? ये कोई 40-45 साल से हो रही है जी, 35-40 साल से जी। तो आपके गांव में मंडी भी है फूलों की? हाँ जी, हाँ जी। आपके गांव में मंडी भी है फूलों की? हाँ जी, हाँ जी सर, मंडी है जी, यहाँ अपना बाहर जाने की जरूरत नहीं है जी, यहीं बेच लेते हैं। व्यापारी भी यहीं के हैं जी, गाँव के किसानों ने अच्छा रोजगार मिल रहा है जी। तो आपका गांव एक मात्र ऐसा गांव है जिसमें हरियाणा में सबसे ज्यादा फूलों की खेती की जाती है? हाँ जी, हाँ, पूरा सारा गाँव ये फूलों की खेती करता है जी। अच्छा, तो एकमात्र मंडी भी इसी गांव में है पूरे हरियाणा में फूलों की? हाँ जी, हाँ जी, पूरे हरियाणा में इसी गाँव में है जी मंडी। तो कहाँ कहाँ से किसान यहाँ पे फूल बेचने के लिए आते दूर दूर से आते हैं, 15-20 किलोमीटर, 40 करनाल से भी आते हैं, लाडू से भी आते हैं, कबाब से भी आते हैं जी। हैं? अच्छा, तो मंडी का टाइम क्या रहता है? मंडी का टाइम शाम के 6 बजे से लेकर जी 9 बजे तक है। अच्छा, तो आगे कहाँ सप्लाई करते हो फिर उसको? आगे जी जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया जी, यूपी में, और व्यापारियों के पास जाता है जी, दुकान वालों के पास। तो मौजूदा समय में क्या रेट चल रहा है? अब तो डाउन है जी, मंदा चल रहा है बरसात की वजह से, कैसे 2 रुपए से लेकर 20-30 रुपए तक है जी, 30 रुपए तक, 30 रुपए भी है। हाँ जी, क्या नाम आपका? नीलम जी, गाँव? गाँव भीड़ सुजरा जी। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके गांव में फूलों की खेती की जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? फूलों की खेती की जाए भी या रोजगार मिल रहा हम लोग सबने अच्छी तरह ठीक ठाक रह रहे हैं। अच्छा, तो 12 के 12 महीने फूलों की हाँ खेती? जी, 12 की 12, कभी गेंदा, कभी जाफरी, कभी लड्डू, कभी मार्केट, ऐसे ही चलता। तो जो गांव की महिलाएं हैं जिसके पास अगर खेत नहीं है तो उनका रोजगार गांव में हाँ जी, रोजगार रोज चल रहा है जी। और नरेगा मिला जी, नरेगे में कर ले। यहाँ फूल की तो है ही अपने। अच्छा, तो आपके बड़े बुजुर्ग कहाँ से आए थे? हमारे बुजुर्ग तो जी यहीं से आए थे, यहीं पे दिल्ली से बड़े। हमने तो जी पता नहीं आगा, ये भी हाँ हमने तो नहीं पता भी बड़े दिल्ली के आए हैं, यहाँ तो दिल्ली माजरे से बुला वैसे। हम्म। और जी हमने तो फूल ही देखे बस, यहाँ फूल की खेती। अच्छा, तो आपके गांव में मंडी भी है खुद से हाँ तो? जी, मंडी भी है हमारे गांव में, गांव के ही नहीं खोल रखी है अच्छा, तो कितनी महिलाओं को रोजगार मिला होगा, ऐसे अगर बात करें, काम मिला होगा? जी। यहाँ तो महिलाएं बहुत हैं जी। मतलब सभी काम धंधे पे हाँ लगे जी, हुए सभी काम धंधे पे आए जी, यही फूल तोड़ने का ही काम है जी। हैं। वो और तो फूल तोड़ दी रहा ये आदमी मर्दान ने, मिट्टी मिट्टी चढ़ा लिया। ठीक। हाँ जी। क्या नाम आपका? सोनिया जी। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके गांव में फूलों की खेती की जा रही है? हाँ, फूलों की खेती कर रहे हैं जी, और काफी टाइम से कर रहे हैं, और मंडी भी हमारे यही है, मंडी में ही बेचे हैं फूल भी। तो 12 के 12 महीने 12 के 12 महीने, 12 के 12 महीने वो है ये खेती फूल की। तो कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल रहा है फिर गांव वालों को, जिसके पास खेत नहीं है तो रोजगार है। हाँ, वो भी मिल रहा है जी। तो महिलाएं फूल तोड़ने का काम करती हैं फिर? हाँ, वो काम मिल जाए तो वो उसमें भी चली जा है, वैसे में भी, और इसमें फूला का भी काम में कर रहे हैं, फूल भी तोड़ते हैं। ठीक है।